हेलो नमस्कार दोस्तों। माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्लास 8th का मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 4.1 है, मतलब जो एक्सरसाइज है इनकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसमें हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 का एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है, एक रचना करनी है, एक चतुर्भुज एक क्वाड्रिलेटरल की, जिसका नाम है ABCD। ये जो है सबसे सिंपल फॉर्म है इस क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें हमें चार साइड देगा। इसकी जो चारों साइड है वो दे रखी है इसमें, AB BC CD और AD चारों साइड दे रखी है, और एक इसमें डायगोनल दे रखा है। तो सबसे पहला काम आपको करना है इसका रफ डायग्राम बनाने का। तो रफ डायग्राम आप अपने हिसाब से कैसा कैसा भी बना लो, ठीक है। अभी जो रियल डायग्राम बनेगा इसका वो अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे, पर सबसे पहले आपको काम करना है क्या बनाना आपका प्यारे बच्चों, रफ डायग्राम। और ये नाम भी लिख दो आप कि आपने पहले रफ डायग्राम बनाना, और इसका आप नाम जो है वो लिख दो, जो भी इसका आपको गिवन है ABCD। इनकी जो भी आपको मेजरमेंट दे रखी है, जो माप दे रही है वो लिख दो। AB आपको 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इसलिए बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें जो है वो किस हिसाब का एक क्वाड्रिलेटर जो है वो बनाना है। BC आपको 5.5 दे रखी है, और CD आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और AD आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दे रखा है AC, ये वाला, ये आपको दे रखा है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका जो रियल अपने को डायग्राम बनाना है वो अपन कंस्ट्रक्ट इसका करते हैं। तो चलो, अब देखो आपको सबसे पहले इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले आपको देखो AB जो है ये बना लो आप। सबसे पहले AB आपको कितना दे रखा है इसमें, 4.5 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले आप ये बना लो 4.5 सेंटीमीटर। ये आपने बनाया 4.5 सेंटीमीटर। इसका जो भी नाम गिवन है आपको वो साथ साथ में आपको लिखते चलना है। AB नाम दे रखा है, और ये है कितनी सेंटीमीटर की, 4.5 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए कि A और B दोनों से कौन सी साइड जा रही है। देखो A से AC जा रही है, और B से BC जा रही है, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, बिंदु C पे, मतलब जो दोनों है वो C पे काट रही है। तो 20 से कितने सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, जो स्केल है इस पर आपको 5.5 सेंटीमीटर का चाप खोलना है। तो आपके पास में देखो ये जो जीरो है, जीरो पे रखो आप, और यहां से आप अपने इस पेन को जो आपका कंपास है इसको इतना खोलो 5.5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो देखो ये आपने खोली है इसको 5.5 सेंटीमीटर। तो ये चाप आप काट दो, जैसे ये चाप आपने यहां काट दिया, ठीक है। इसके बाद में आप ऐसे देखो, ऐसे कितने सेंटीमीटर का था, 7 सेंटीमीटर। तो अभी आप चाप खोलोगे 7 सेंटीमीटर का, ये आपने खोला 7 सेंटीमीटर, और ये चाप काट दो आप। ये जहां पर भी कट करे, चलो ये थोड़ा ऊपर कट कर गया, कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए ना। और ये जहां कट करेगा इसको बिंदु दोगे आप, क्या नाम, C। इसको आपको नाम देना है C, नाम देना है, ठीक है। और इसको आप क्या कर दो, बिंदु B से भी मिला दो और C से मिला दो। जहां पर भी ये कट कर रहा है इसको आपको B से मिला देना है, और इसको किससे मिला दोगे प्यारे बच्चों आप, C से। तो इस प्रकार आपका ये क्या बन गया, ABC आ गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अगला जो क्या आपके पास में, एक तो AD रह रहा है आपके पास में, एक CD रह रहा है। तो A से कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और C से कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आप A से पहले जो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का आप चाप खोलोगे इसमें, ये लो आपने 6 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया, ठीक है, 0 से लेके 6। और ये आप इस प्रकार से यहाँ पे चाप काट दो। दूसरा आप देखो कि C से D, CD 4 सेंटीमीटर का जा रहा है, तो आपको 4 सेंटीमीटर का चाप खोलना है, आर्क लेना है एक 4 सेंटीमीटर का। और ये कहां से आपका, C से, ये आपको 6 सेंटीमीटर वाला फिर से करना पड़ेगा। ये जो 6 वाला है ये लो, ठीक है। ये दोनों जहां कट रहे इसको आपको क्या नाम देना है, D नाम देना है। और इसको आप मिला दो प्यारे बच्चों A से और C से। ये आपने A से मिला दिया, और ये आपका यहाँ पे क्या था, C। तो इस प्रकार देखो आपका जो कंस्ट्रक्शन बना, इसकी जो भी आपकी साइड दे रखी है वो आपको सारी लिख देनी है। 5.5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 7 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास में जो क्वाड्रिलेटरल जो चाहिए था ABC और D, ये आपके पास में इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको इसकी कंस्ट्रक्शन है वो लिखनी है, रचना लिखनी है इसकी। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपने AB जो है 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फर्स्ट सबसे पहले आपने क्या किया, AB ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 455 सेंटीमीटर। आफ्टर देन
a arc of 7 centimeter from A. You cut a arc a 7 centimeter from A and a arc of 5 centimeter cut from B, and both arc are intersect each other at C. After then, point C meet with A and B. मतलब आपने जो C को है वो A और B से मिला है, तो आपके पास में ABC बन गया। इसके बाद में आपने S से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा और C से आपने 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। ये देखो, आपने 6 सेंटीमीटर और C से आपने 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, एन आर्क फ्रॉम A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कट एन आर्क फ्रॉम A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C. बोथ आर्क आर मीट each other at D. After then we meet the point D from A and C. अब ये मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको, ये पूरा एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु A से 7 सेंटीमीटर का चाप काटा, बिंदु B से 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, दोनों चाप जहां मिले उसको बिंदु C नाम दिया, C को A से मिलाया, C को B से मिलाया। इसके बाद में बिंदु A से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, बिंदु C से आपने 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, दोनों चाप जहां कटे उसको आपने D नाम दिया, D को आपने C से मिलाया, D को आपने A से मिलाया। इस प्रकार हमारा जो चतुर्भुज था ABCD वो हमें प्राप्त हुआ, एंड वी फाइनली वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।